नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, 1 जून 2025 को जो प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें अपन राजस्थान का सामान्य ज्ञान है उसकी आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। तो 51 नंबर क्वेश्चन से अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से देखिए आप, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो मित्रों, राजस्थान में नसीराबाद से विद्रोह प्रारंभ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 28 मई 1857 को यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, गड़ीसर झील स्थित है। तो ये गड़ीसर झील स्थित है जैसलमेर में, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, इसका बी राइट होगा। और 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है धौलपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रम्मत क्या है? तो दोस्तों रम्मत क्या है? एक लोक नाट्य है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। और 55 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो आपको ध्यान रखना है टीकाराम पालीवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो मित्रों, राजस्थान में 25 तो लोकसभा से चुने जाते हैं और 10 चुने जाते हैं राज्यसभा से। तो संसद में कुल कितने सदस्य जाते हैं? 35। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी जी ने दूसरी डायरशाही कहा? तो ये है मित्रों नीमू चना किसान आंदोलन, जो कि अलवर में गठित हुआ था। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला संगीत वाद्य नहीं है? मतलब तत्वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखना, कमायचा, रावणत्ता, सुरिंदा, ये तो तत्वाद्य यंत्र है, लेकिन सतारा है ये तत्वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है, ये सुशिर वाद्य यंत्र है। 59 नंबर क्वेश्चन है, थेवा कला किस स्थान से संबंधित है? तो दोस्तों ये प्रतापगढ़ की फेमस है थेवा कला, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे बीकानेर में मथेरना कला फेमस है, इसी तरह प्रतापगढ़ में थेवा कला फेमस है, ठीक है। और 60वां क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है? तो मित्रों किशनगढ़ शैली है ना, ये है मारवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली, ध्यान देना, मारवाड़ की। मोरध्वज निहालचंद यहाँ के जो फेमस चित्रकार हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। और बनी ठनी का जो चित्र है वो किशनगढ़ शैली का ही फेमस है, जिसे राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में किए चित्रांकनों के लिए जाने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कृपाल सिंह शेखावत है, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है, कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला या उत्सव मनाया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा याद रखना पुष्कर मेला, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना, पुष्कर मेला जो कि अजमेर में है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मंदिर और उसकी अवस्थिति स्थल के त्रुटिपूर्ण युगम को पहचानिए। तो ये आपको ध्यान रखना, मंडलेश्वर मंदिर अर्थुणा में स्थित है, सास बहू का मंदिर नागदा में स्थित है, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद में, अंबिका माता मंदिर है ये तलवाड़ा में नहीं स्थित है, अंबिका माता मंदिर है जगत उदयपुर में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको मैं बता दें तलवाड़ा झील है ये हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 64 नंबर क्वेश्चन, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच का पठार कहलाता है। तो इन दोनों के जो बीच में पठार है ना, वो है बोराट का पठार। कौन सा है? बोराट का पठार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युगम गलत है? तो यहाँ पर गलत जो युगम है ना मित्रों, वो है माही बजाज सागर बांध। ये डूंगरपुर में नहीं स्थित है। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर निर्मित है और ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। बाकी ये सही है, बिशुलपुर बांध टोंक में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, रावतबाटा चित्तौड़गढ़, जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, ठीक है। और अभी आप देखिए दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगाया गया है? तो दोस्तों राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा है 4 बार, ठीक है, 1967 में, 77 में, 80 में और 92 में। ध्यान रखना, पहली बार 1967, दूसरी बार 1977, तीसरी बार 1980 और चौथी बार 1992। ये 4 बार अभी तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संत सुंदरदास पनोरमा स्थित है।
तो संत सुंदरदास पनोरमा कहाँ स्थित है? दौसा जिले में स्थित है। ठीक है, दौसा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है। तो दोस्तों ये पन्ना मीणा की बावड़ी है ना, ये स्थित है जयपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस किले को गढ़बिठली भी कहा जाता है? गढ़बिठली, तारागढ़ का किला, तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है। ठीक है, तारागढ़ का ये किला बूंदी में भी स्थित है, लेकिन ये जो गढ़बिठली किला है ना, ये तारागढ़ के किले को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? अजरक प्रिंट बाड़मेर की फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है? तो दोस्तों पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है वो है गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य आपको पता है ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, राजा सातल देव के समय में ये छिद्रित मटकों में जो दीपक जलाकर ये नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य आपको पता ही है जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। बम नृत्य भरतपुर का फेमस है, और चंग नृत्य है ना ये शेखावाटी का फेमस नृत्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 72वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों राजस्थान के निम्नलिखित सांस्कृतिक स्थलों में से किस एक का संबंध बौद्ध मत से है? ठीक है, तो बौद्ध मत से कोलवी की गुफाएं जो कि झालावाड़ में स्थित है, इनका संबंध है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी राइट होगा। क्या होगा? डी राइट होगा। राजस्थान में लांगुरिया गीत किससे संबंधित है? लांगुरिया गीत है मित्रों केला देवी से संबंधित है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? बाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय बाबू जी को जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 75वां क्वेश्चन है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक जिनका मूल नाम भूप सिंह था, ये आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन देखिए RNB इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये मित्रों 19 क्षेत्र से संबंधित है। RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, ये मतलब प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, बीकानेर में है, ये 19 क्षेत्र से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए राइट होगा। अंता पावर परियोजना है तो ये गैस आधारित पावर परियोजना है, ध्यान रखना गैस आधारित पावर परियोजना। अभी दोस्तों ये करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि 78 नंबर देखिए निम्न में से कौन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर था? तो इसका पार्टनर था रिको। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी 1949 में। ठीक है, राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है, और इसकी स्थापना 1949 में, तो डी राइट हो जाएगा। 2011 जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला है। उच्चतम साक्षरता जिला तो अगर याद रखना कोटा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथ में ये जरूर बताएं दोस्तों ये जो प्री BSTC का एग्जाम 2025 में हुआ है, इसमें जो 50 राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए, इन क्वेश्चंस में से आपके कुल कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपने आंसर की चेक कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 नंबर वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? तो 16वीं विधानसभा कार्यरत है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 82वां क्वेश्चन है 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनावों में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो ये मतदान हुआ था 74.62%। कितने प्रतिशत? 74.62%। अगला क्वेश्चन है पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवाई बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना पिछवाई है नाथ द्वारा शैली से संबंधित। और 84 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों गोरखमालिया ये संत जसनाथ जी से संबंधित है। कतरियासर ये भी संबंधित है, मालासर ये भी संबंधित है, लेकिन बांदोली यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक थे संत जसनाथ जी, और इनका जो प्रमुख पीठ है वो कतरियासर में है। ठीक है, और जो अग्नि नृत्य है ना मित्रों वो जसनाथी संप्रदाय के ही पुरुष करते हैं। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन देखिए संत हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो ये थे चिश्ती सिलसिला से संबंधित। ठीक है, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
86वां क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन इतिहासकार ने पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन किया है? तो मित्रों अब्दुल कादिर बदायूनी है, इसने हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन किया था मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर, आभूषण से संबंधित क्वेश्चन है। सुरलिया जो आभूषण है ये किस तरह का है, ये आपको बताना है। कान की बाली यानी कि कान में ये आभूषण पहना जाता है। और राजस्थान की कौन सी रियासत है मराठों को चौथ देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई? तो सर्वप्रथम मराठों को चौथ देने के लिए जो सहमत हुई थी वो थी मेवाड़ रियासत। ठीक है, उदयपुर, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का वर्ष 2023-24 का राजस्थानी संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया। तो मित्रों ये प्रदान किया गया था माधव हाड़ा को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 89 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 90, राजपुताना में मराठों के विरुद्ध हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुड्डा जो सम्मेलन हुआ था ना मित्रों, इसकी अध्यक्षता की थी जगत सिंह ने। किसने की थी? जगत सिंह ने, ये आपको ध्यान रखना है। 91 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है? तो ये है 9 विश्व धरोहर स्थल। ठीक है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो ये है बांसवाड़ा। ठीक है, 100 द्वीपों का क्षेत्र बांसवाड़ा जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो दोस्तों सोनाड़ी भेड़ की नस्ल है जिसके लंबे कान होते हैं। पुगल भी भेड़ की नस्ल है, मगरा भी भेड़ की नस्ल है, लेकिन जमुनापरी ये भेड़ की नस्ल नहीं है। ख्यात है, तो दोस्तों राजाओं का इतिहास ये ख्यात है कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था? अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? हरिभाऊ उपाध्याय ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित संतों में से किसने शिष्य खालसा कहलाते हैं? तो ये संत दादू जी के जो शिष्य है ना मित्रों, ये खालसा कहलाते हैं। ऊपर एक क्वेश्चन रह गया दोस्तों 96 नंबर, राजस्थान में उस स्थान को पहचानिए जहां इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। सीकर में इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है, जोधपुर में है, भीलवाड़ा में है, भिवाड़ी में है। ठीक है, लेकिन सीकर में नहीं है। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024, 98 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो ये झुंझुनू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, तोरावटी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है? तो तोरावटी मित्रों किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की उपबोली है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है 100वां, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो दोस्तों ये थे राजस्थान सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 50 क्वेश्चन। आपके आज जो प्री बीएसटीसी का एग्जाम हुआ है यानी कि डीएलएड का एग्जाम, इसमें कुल कितने क्वेश्चन राइट बैठ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।